नमस्कार शिक्षक साथियों। कल शाम से ही लगातार आप सभी के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज आ रहे हैं कि क्या सच में हमारे अपर मुख्य सचिव साहब का ट्रांसफ़र हो गया है, उनको दूसरे विभाग भेज दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है। इसको लेकर के लगातार कल दिन भर व्हाट्सएप मैसेज फ़ोन आते रहे, देर रात तक फ़ोन आते रहे, सुबह से ही फ़ोन आ रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं आजकल मैं थोड़ा सा निजी कारणों से व्यस्त हूँ, आप सभी का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। इस वजह से मैं सबके फ़ोन कॉल्स तो रिसीव नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को जानकारी दे दूँ कि क्या सच में के पाठक जी जा रहे हैं, उनकी विदाई तय हो गई है, और अगर ऐसा है तो क्या कारण रहे जिसकी वजह से उनकी विदाई हो रही है। तो जैसा कि आप सब साथी जानना चाहते हैं, तो मैं इस खबर की पुष्टि करता हूं अपनी ओर से कि जी ये बात सही है कि माननीय के पाठक साहब, हमारे अपर मुख्य सचिव साहब, इस विभाग से अब विदा हो रहे हैं। उनकी विदाई तय हो गई है और जैसा कि हमें खबर मिला है कि उन्होंने अपना इस विभाग से इस्तीफा भी सौंप दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी सौंप दी है कि अब शिक्षा विभाग में काम करने की हम इच्छुक नहीं है। तो आखिरकार क्या घटनाक्रम रहा, क्या कारण रहा जो उनको ऐसा इस्तीफा लिखना पड़ा, इसको लेकर के आप सबों के मन में जरूर कौतूहल होगा, और कौतूहल होना लाजमी भी है, वाजिब भी है कि जो माननीय अपर मुख्य सचिव साहब अपने काम को लेकर के इतने एग्रेसिव थे, इतने ज़्यादा वो हाइपर रहते थे अपने काम को लेकर के, और लगातार जनता के बीच भी उनका पॉजिटिव रिव्यू आता था, जनता भी उनके काम से खुश रहते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो साथियों बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से माननीय अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा जो कुछ आदेश निकाले गए, उनको लेकर के सरकार नाखुश थी। सरकार में, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग नाखुश थे, और सब लोग मिल करके ये प्रयास में लगे हुए थे कि उन आदेशों को वापस ले लें पाठक साहब। विशेष करके 3 आदेश की मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला आदेश जो उन्होंने संघ संगठन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निकाला था, उस आदेश को लेकर के। दूसरा जो छुट्टियों में उन्होंने फेरबदल कर दिया था, कटौती कर दी थी, उस आदेश। और तीसरा जो टाइमिंग को लेकर के उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया था कि 9 से 5 तो 9 से 5 ही रहेगा। इन तीनों मुद्दों को लेकर के, पॉइंट्स को लेकर के सरकार की ओर से प्रेशर था उन पर कि वो अपने आदेश को वापस ले। लेकिन जैसा कि उनका अड़ियल रवैया रहा है कि हम जो कह रहे हैं वही होगा, नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे, ये बार बार वो धमकी देते थे कि हाँ मेरा आदेश पलटिएगा तो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। और इस बात को लेकर वो रिजिड रहते थे कि हम जो करेंगे वही सही है, वही सही है। तो इन सब बातों को लेकर के सरकार से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे थे। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पूर्व कई सारे माननीय एमएलसी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, उससे पूर्व राज्यपाल जी से मिलने गए थे। राज्यपाल ने बहुत कड़ी चिट्ठी लिखी थी उनके खिलाफ कि भाई शिक्षा व्यवस्था में अराजकता फैला रहे हैं, इनके आदेशों से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और लगातार जो विश्वविद्यालय संगठन हैं, जो शिक्षक संगठन हैं, उनका भी दबाव था। इन सब दबावों को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए अंततः सरकार को यह निर्णय लेना ही पड़ा कि इनकी छुट्टी कर दी जाए। इनको स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि आपके मनमाने पूर्ण रवैये से विभाग नहीं चलेगा। विभाग जिन पुराने नियमों और व्यवस्था के तहत चल रहा था उन्हीं के तहत चलेगा। उसी व्यवस्था में आप जो सुधार कर सकते हैं वो सुधार कीजिए। ये नहीं कि आप पूरी व्यवस्था ही बदल दीजिए, 9 से 5 विद्यालय कर दीजिए, उसके बाद छुट्टियों में कटौती कर दीजिए, सब संघ संगठन को प्रतिबंधित कर दीजिए, नेताओं पर केस कर दीजिए, उनका वेतन बंद कर दीजिए। ये सब नहीं चलेगा। व्यवस्था पुरानी रहेगी, उसी व्यवस्था को आपको सुधार करना है। विद्यालयों में बच्चों की जो उपस्थिति है वो बढ़ रही है, अच्छी बात है। शिक्षक नियमित स्कूल जा रहे हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर इस सब में ये है कि 2 चरण की बहाली हुई है। जो 2 चरण की बहाली हुई है उससे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, कक्षावार विषयवार संचालन हो रहा है कक्षाओं का, तो इससे बच्चे आने लगे हैं विद्यालय। नामांकन काटा गया है, इसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा विरोध था
कि बड़ी संख्या में नामांकन काटा जा रहा है, 3-3 दिन भी जो एब्सेंट हो जा रहे हैं उनका भी नाम काटा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के बहुत विरोध था और इन्हीं विरोधों की वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा कि कड़ा संदेश देना पड़ा कि इस तरह से मनमानीपूर्ण तरीके से विभाग नहीं चलेगा, सिस्टम से चलेगा। सिस्टम में आप सुधार कीजिए, सिस्टम को आप बदल नहीं सकते हैं, सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी और आपको जो सरकार के आदेश हैं, जो विभागीय नियम कायदे पहले से बने हुए हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। आप जबरदस्ती जो है सब कुछ एक दिन रातों रात नहीं बदल सकते हैं। एक कालबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से आप बदलाव लाइए, उसमें बदलाव होगा। लेकिन आप जो चाहेंगे कि अचानक सब कुछ बदल दें, 9 से 5 कर दें, रात तक 6 बजे तक क्लास करवा दें, रात में आप सबको जिला मुख्यालय बुला करके सबका स्पष्टीकरण लें, ये सब नहीं चलेगा। जो नियम कायदे हैं उसी से आप बंध के रहिए, उसी से आप चलिए। सिस्टम से चलता है, अदरवाइज सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। किसी एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसीज पर सिस्टम नहीं चलता है। सिस्टम बहुत समय से एस्टैब्लिश्ड है, उस सिस्टम में आप रहिए और उस सिस्टम को सुधार कीजिए। उसमें जहां जहां कमियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए, जो वीक पॉइंट्स है उनको मजबूत कीजिए। लेकिन ये नहीं कि अचानक से पूरा सिस्टम बदल दीजिए, ये नहीं चलेगा। तो इन्हीं सब विवादों की वजह से उनको विभाग से हटाने का लगभग निर्णय हो गया है और जैसा कि खबर हमें मिल रहा है उन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया है। संभवतः वो स्वीकृत हो जाएगा, उनका दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर ही दिया जाएगा और नए अपर मुख्य सचिव हम लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगे। और इससे उम्मीद बंधी है कि जो विद्यालय का टाइमिंग है 9 से 5 उसमें परिवर्तन होगा, जो छुट्टियों में कटौती हुई है उसमें सुधार होगा और भी कई सारे जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हैं, विशेष करके महिलाओं और दिव्यांगों को लेकर के जो ऐच्छिक स्थानांतरण देने की बात है, ऐच्छिक पोस्टिंग देने की बात है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। वो उसका लाभ जल्द से जल्द मिलेगा क्योंकि उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। उनके पास लगातार इस तरह से शिकायतें जारी हैं कि महिलाओं को सुदूर इलाकों में अपने मतलब सुदूर कहने का मतलब कि अपने गृह जिले या अपने पति के निवास स्थान से बहुत दूर भेज दिया गया है। ये नहीं चलेगा, ये सब में सुधार होना चाहिए और ये सब के बाद जा करके जो है कि ये सारा प्रक्रिया लगता है कि अब होगा सुधार, जल्दी जल्दी ही सुधार होगा। हो सकता है क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है तो चुनाव तक सुधार नहीं हो, लेकिन चुनाव के बाद सुधार होगा। लेकिन ये सब में सुधार होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामले में, छुट्टियों में और समय सारणी में जल्द से जल्द हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर, इसी सप्ताह भी सुधार हो सकता है। तो व्यवस्था सुधारे, बेहतर बने, हम लोग सबको चाहते हैं। बच्चे विद्यालय में आए, शिक्षक पढ़ाएं, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनमानेपूर्ण ढंग से, जैसे कि मेरा ही वेतन 6-7 महीने से बंद है, लेकिन ये सब मनमानेपूर्ण आदेश नहीं चलेंगे। आपको व्यवस्था सिस्टम से चलना पड़ेगा और सिस्टम में रह करके ही काम करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, नो वन इज अबव द सिस्टम, सिस्टम से ऊपर कोई नहीं है। सिस्टम में बंद कर रहिए, सिस्टम के साथ मिलकर चलिए और सब बेहतर हो। हम लोग भी चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बस यही कामना है। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।